गरीबी है। 5 सितंबर क्या है 5 सितंबर? महापंचायत फिर मुजफ्फरनगर में, उसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, तब तक इंतजार करो। लखनऊ से डर के आप यहाँ मुजफ्फरनगर आ गए क्या? नहीं, डर नहीं रहे। फिर ये तो पहले से हमारी पंचायत डिक्लेयर है 5 सितंबर की। तो लखनऊ का क्या प्लान? महापंचायत लखनऊ का क्या प्लान है? लखनऊ 6 तारीख को माननीय राकेश टिकैत जी जा रहे हैं अच्छा। लखनऊ। 6 तारीख को लखनऊ में रहेंगे पूरा दिन। पोस्टर से डर नहीं लग रहा? डर लगता है पोस्टर वायरल हुआ है ना। ये सरकार डर गई, सरकार डर गई कि किसान ने एक बार कहा कि हम लखनऊ आ रहे हैं, तो डर कितना। अच्छा, योगी सरकार ने पोस्टर लगवाए हैं जगह जगह, दिल्ली में भी लगवाए हैं 4 लाख रोजगार, और आप लगातार इस आंदोलन में रोजगारी को लेकर भी सवाल उठाते रहे। रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, उन्होंने 4 लाख नौकरियां दी हैं। हाँ, दिल्ली में दे दी होंगी, कर्नाटक में दे दी होंगी। उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है, और जब नौकरी मांगने के लिए इनके यहाँ पहुँचता है, लाठी डंडों से स्वागत हो रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा आज भी लखनऊ में धरने पे बैठा हुआ है। कहाँ दी नौकरी? सरकारी जो आंकड़े हैं वो गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। इनके तो एक जो पंचम तल पे कोई अधिकारी बैठा, उसने तो कह भी दिया कि ये आंकड़े गलत है। कौन से अधिकारी ने कहा? नाम मैं बता दूंगा, इतने नाम कहाँ याद रहे मैं। अच्छा, हाँ। तो अभी जो संसद लग रही है, दूसरी तरफ भी पैरेलल में संसद लगा दी, उसका कोई असर दिखा? असर को कौन सा लड़ाई करनी थी? फिर क्या कर सांसदों को एक संदेश और अपने मुद्दों पर बहस, 8 महीने से अपने मुद्दों पर बहस। संदेश तो पिछले 8 महीनों से जा रहा है। तो क्या हो गया? जब हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े, हमारे पुरखे 90 साल लगे थे भैया, तब भी लोग यही कहते थे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्या करेंगे। लड़े हमारे पुरखे, हमें आज़ादी दिला के गए। अब तो आज़ाद हो ना। नहीं, आज़ाद कहाँ है? आज़ाद नहीं हो? नहीं है। फिर घोषित इमरजेंसी के अंदर जी रहे हैं। देखिए, जब हमारे पुरखे यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, प्रशासनिक प्रोटेक्शन के साथ, उसके बाद कह रहे हो कि आप आज़ाद नहीं, अगर आज़ाद नहीं होते तो यहाँ बैठ जाते। क्या हुआ लखनऊ का? ये आज़ाद भारत में संविधान के अंतर्गत जवाब दिया गया उन्होंने कि लखनऊ आएंगे बक्कल तार देंगे। ये आज़ाद भारत की तस्वीर है? बताइए, आप पत्रकार हैं आप, तो आज़ाद भारत में ये कहने का अधिकार है सरकार को? अब सरकार तो कि बक्कल तार देंगे, ये सरकार की भाषा है, तो है नहीं गुलाम। और दूसरी चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उन पे देशद्रोह लगता था। पढ़ा आपने? देशद्रोह लगता था। और आज किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। काले झंडे दिखाना क्या देशद्रोही में आता है? आंदोलन करना क्या देशद्रोही में आता है? और अपने नेता के, जिस नेता को हमने चुन के भेजा, उसके खिलाफ अगर मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, वो देशद्रोही में आता है? किसानों पे 307 देशद्रोही सब मुकदमे लगे हुए हैं। तो जो अंग्रेजों के राज में लग रहे थे वो आज लग रहे हैं, तो हम तब गुलाम थे और आज गुलाम हैं। अच्छा, कई सारे आपके जैसे प्रवक्ता यहाँ पर बोलते थे, वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वजह है? धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? चाहे बिल्लू ताऊ हो, पूनम हो, या और बिल्लू ताऊ वो बैठे वहाँ, कौन सा इधर कोई से टोल पे बैठे हुए हैं। कहाँ है? यहाँ बोलते हो तो कभी नहीं, तो जब वो उस टोल पे हैं, परमानेंट उस पे बैठे हैं। अभी पीछे आए थे 22 तारीख को भी यहीं थे। बोलते कहाँ? इधर तो बोल ही नहीं रहे। यार, जब तुम उनके पास जाओ ना, फोन करो, तो इधर तुम्हारे पास फोन, तो जब दूसरे वाले टोल घेर लिया उन्होंने अपने वहाँ, वहाँ एक धरना शुरू कर दिया, तो कैसे आएंगे? बाकी भी कई चेहरे बाकी हैं। मैं क्या जानूँ, वो ज्यादा जो उनके कोई डर, सबके फ़ोन नंबर आपके पास है, उनसे पूछो। किसी भाई को डर लग रहा होगा, वो घर चला जाएगा। किसी को लड़ना है, वो लड़ेगा। क्या समस्या है, किस समस्या से जूझ रहा है कोई, वो तो वही बता सकता है। अगर आज मैं चला जाऊं अपने घर और मैं ना आऊं, तो ये मेरी समस्या है कि मैं क्यों नहीं आया। अब क्या लगता है यूपी चुनाव का आपका कितना असर पड़ेगा उधर? क्या लगता है, कौन सी पार्टी है आपके नज़र में? ये पार्टी तो लग ही नहीं रहा कि कोई काम किया है, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जिसकी सरकार यूपी में बनेगी और वो बहुत अच्छा काम करेगी? बता देंगे, अभी देख रहे हैं सबको। अभी तक देखा ही नहीं है, और सरकारें देखी नहीं है आपने? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हम देख रहे हैं किसको चुनना है। जनता किसको चुनेगी, जनता परखेगी
वोट इस जनता को देना तो सब। आप भी तो जनता में से ही एक हैं। हाँ तो बता देंगे, अभी 8 महीने अभी आंदोलन करने दो, उसके बाद देखेंगे। रुख का नहीं पता किस तरफ जाओगे। जनवरी सब पता है, सबको पता है, जनवरी में देख लेंगे। कुछ नहीं पता, बचते हो, जनवरी में डिक्लेयर करेंगे, अभी से क्यों करें। बचते हो बोलने से। अरे अभी हम देख रहे हैं कौन नेता किसानों के फेवर में रहेगा, कौन किसानों के खिलाफ अच्छा, रहेगा। पिछली सरकारें तो देखी है ना, तो क्यों बता दें हम किसी के। पिछली सरकारें देखी हम नहीं। सरकारों के प्रवक्ता थोड़ा ही हैं, नहीं, या उनके एजेंट हैं। नागरिक है ना, एक नागरिक नागरिक के है तो नाते। देखिए हाँ। सुनो, हाँ, चुनाव आयोग ने भी कहा है मतदान गुप्त रहना है, तो कैसे अपनी वोट बता दें भाई किसको देनी। मतदान गुप्त रहना ठीक है। हाँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ पिछली सरकारें देखी है ना, हाँ। उनके कार्यकाल भी देखे, हाँ। तो उसमें तो आप देख सकते हैं तो ना क्यों कि बता दूं, ये भी तो गुप्त है। अगर मैंने कह दिया राम सिंह बढ़िया है, हाँ। तो इसका मतलब हरिंदर जी राम सिंह को वोट देंगे। राम सिंह बढ़िया श्याम नहीं, सिंह राम बढ़िया का तो काम बढ़िया है। तो ये तो हो गया हाँ। ना कि अगर काम इसका बढ़िया बता दिया तो हरिंदर जी तो किसी का गए काम इसके बढ़िया साथ नहीं है, बुरा भी बता रहे ना, ना, सारे बढ़िया बुरा बता रहे ना। इससे सारे बढ़िया, किससे? बीजेपी से सारे बढ़िया। सब में वोट दो, सब में वो बटोगे। देखेंगे, नहीं बटेगा नहीं इस बार, बहुत बढ़िया वोटिंग जाएगी और बाबा जी को मठ में भेज के जाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? उनका तो हिंदुत्व भी एक मुद्दा है, और भी सारे मुद्दे हैं, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? किसान तो है ही, किसान। इसके साथ किसान, हाँ। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब आएंगे, चिंता मत करो। ये सारी बातें तो उन्होंने बता दी पोस्टर पे लिख क्या? के कि ये दे चुके हाँ हैं, तो पूछ और ले, इस पर काम चल रहा है। तो जब आएगा ना हाँ। वोट मांगने, ये मान लीजिए विधायक का चुनाव लड़ रहे, हाँ। ये आएगा तो भाई मुझे वोट दे दो, ये पिटारा ये ले, आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली, माओवादी बक्कल तार देंगे, और अय्यास जीवी और क्या क्या लगे, परजीवी, आंदोलन जीवी, और अभी इसने मीनाक्षी लेखी ने कहा मवाली हैं, ये शराबी, दारूबाज, मुर्गेबाज, ये सारी चिट्ठा उनके सामने रखेंगे। अब बता, वो साथ में ये भी तो कहते हैं कि किसानों को थोड़ी बोल रहे हैं, जो इस पर राजनीति कर रहे हैं वो उसको बात ना, हाँ इतने अब कोई अनपढ़ किसान रह रहा, वे तो हमारे पुरखे थे जिन्हें बेचारे पढ़ नहीं पाए, हम तो गैली नेट पे खोल के उसके आगे धर देंगे, ले सुन किसे कह रहा। बिल्कुल एक एक चीज का हिसाब लेंगे, जो जो उपाधि इन लोगों ने दी है टोकरी में रखी है, जब ये वोट मांगने आएंगे गांव वाले तैयार बैठे हैं। 15 अगस्त का क्या प्लान है? 15 अगस्त को दिल्ली की जमीन पे झंडा फहराएंगे बस। तिरंगा यात्रा वो लोग भी निकालने वाले हैं। कौन निकाल रहा तिरंगा यात्रा? देशद्रोही, देशद्रोही? जिन्होंने 1947 से 1950 तक तिरंगे को जलाया हो वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जिन्होंने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा ना लहरा के भगवा लहराया हो वो तिरंगा लहराएंगे। वो तो इसका फैसला आप थोड़ी करेंगे कौन निकालेगा कौन नहीं निकालेगा? मैं नहीं कह रहा, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। वो निकाल रहे हैं, निकाले, हम क्या मना कर रहे। तिरंगा यात्रा निकालो सब। ये किसान आंदोलन का डर कि जो तिरंगे से डरते थे उनके हाथ में तिरंगा चला गया, ये किसान आंदोलन की जीत है। पहले भी निकालते हो ना थोड़ी है। ना 52 साल तक तिरंगा हाथ में ही ना लिया, 52 साल इसके तक। पीछे क्या कोई वजह लगती है क्या आप निकाल रहे हैं कि कुछ? हाँ, क्या? ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे, ऐसे हरे गमछे लेंगे, हरी टोपी लेंगे, अपने गुंडे उसमें खड़े करेंगे, उस तिरंगे का विरोध कराएंगे और किसान को बदनाम कराएंगे कि देखिए किसान तिरंगे का विरोध करता है, तिरंगे का अपमान करता है। हमने साफ डिक्लेयर कर दिया है कि ये 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। किसान उस इनकी यात्रा से दूर रहे, इनका विरोध ना करे। अच्छा, यहीं पर तिरंगा फहराने की बात है या यहाँ से कहीं बढ़ने की आगे? दिल्ली की सीमा में 5 गज 10 भाई, गज, बहुत सारे बैरिकेडिंग अभी से तैयारी चल रही तो है। वो ठीक है, वो तो उनका काम है। हाँ। हमने तो कहा है 5 गज 10 गज 20 गज जगह दे दे, 100-125 आदमी जाएंगे हमारे दिल्ली में, दिल्ली की सीमा में, दिल्ली की धरती पे तिरंगा लहरा देंगे। तिरंगा फहराना सबका अधिकार है। तिरंगा क्या मुझे तिरंगा यात्रा करने से रोकना अच्छा लगता है? क्या मैं तिरंगा उठाऊं? अरे तिरंगे में तो हमारे बेटे बॉर्डर से लिपट के आते हैं, तो तिरंगे से ज़्यादा प्यार, हमसे ज़्यादा प्यार कोई कर सकता है? देश का अन्नदाता तिरंगे के लिए जीता है, तिरंगे के लिए मरता है। देश का मजदूर, देश का हर नागरिक देशद्रोहियों को छोड़कर। अच्छा, लखनऊ की जब बात चल रही थी तो कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी सामने, जो मीडिया चैनल दिखा रहे थे कि वहाँ पर जो है, जो नागरिक है वहाँ के, लखनऊ के जो वासी हैं, वो इस चीज़ का विरोध करें कि हम यहाँ पर आने ही नहीं देंगे।
और आपने देखा होगा कि डकैत और टिकैत नाम से बहुत सारी हेडलाइन चली है। ये क्या है? ये गोदी मीडिया है। कौन से चैनल पे चली? जी न्यूज पे चली होगी। जी न्यूज किसका? बीजेपी का। पर वो भी तो कोई लोग होंगे जिनसे जाके पूछा होगा। ना, हाँ। वे तो आरएसएस के होंगे भाई। ये पट्टा, ये हमारा जो वो है संबल, हाँ। ये आज इनके गले में। मान लीजिए आप किसान के विरोधी हैं, आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, ये आपके अपने गले में घेर के और किसी को कुछ भी कह दे, पता कैसे चलेगा? उनको सब विरोधी मिलते हैं, उन्हें समर्थक नहीं मिलेगा। आपको विरोधी लगते हैं? क्यों? आप आरएसएस वाले। अरे आप ये बताओ, जो बोलेगा वो विरोधी। बीजेपी का सांसद वो किसानों का समर्थन करेगा? बता दे, समर्थन करेगा? सांसद की बात ही कब करोगे तो नागरिक की बात। अरे नागरिक कौन है? हाँ। अगर बीजेपी की आईटी सेल जो 2-2 रुपए में टोल करती है, वो ट्वीट करके 2-2 रुपए का मिलता है उन्हें, एक ट्वीट 2 रुपए का, वो भैया किसानों को क्या कहेगी? उसे तो जो 2 रुपए देगा उसकी नहीं टोल कर देंगे। तो होता है, तो उनको क्या कहोगे? आपने देखा एक चैनल ने हमें अय्याज जी भी कहा देखा? तो किसकी गलती है? अगर यहाँ गुनाह हो रहा है हाँ। सड़क के उस पार, हाँ। तो किसकी गलती है? तो गृह मंत्री की। हाँ। गृह मंत्री की। ठीक है। तो उसकी सीबीआई का वो इंटेलिजेंस कहाँ गई? जब आप तो रिपोर्ट करिए ना इसके हम खिलाफ। क्यों करें? आपको ही तो कहा जा रहा है। क्या जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो कोई। हम किस किस की रिपोर्ट करेंगे? उसके प्रदेश में हो रहा, टीवी चैनल वाले ने पे फुटेज हैं, गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए थी, पुलिस को लेनी चाहिए थी, पकड़ना चाहिए था जो कह रहा मैंने स्टिंग किया। हाँ, टीवी चैनल वाला दिखा रहा है ना विजुअल। तो पकड़े? कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? आपको बदनाम करा तो आप भी तो शिकायत करेंगे। मैं क्यों शिकायत करता फिरूं? मैंने काम उनसे बार बार ये करना। अगर कोई तुमसे शिकायत नहीं करेगा तो तुम देश में पकड़ोगे नहीं। तो नाम अगर कोई बदनाम करेगा तो उसके खिलाफ तो हम जाएंगे ना कि हमारा नाम क्यों आ रहा है। अरे अगर आप नहीं हैं जब तो है ही नहीं होंगे नहीं होंगे? बताओ। हाँ। जो उसने दिखाया उसके सिर पे हरी टोपी हो तो मुझे बता दे, हरा गमछा हो ठीक है। तो बता दे। अब यहाँ इतने लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं और ये कोई अपराध कर दे तो तू यहाँ लिख दे कि किसान आंदोलन में हुआ अपराध। कैसे मान लेंगे भाई? बताओ भाई कोई तो सिंबल होना चाहिए। हरी टोपी हरा गमछा अगर होता तो आप ये भी तो कह सकते थे, जैसा अभी आप कह रहे थे कि किसी के भी गले में डाल दो और बुलवा दो। और मैं तो कह रहा हूँ, जब तुम्हारे पास फुटेज आ गए, हाँ। सरकार पकड़ती क्यों नहीं अपराधियों को? ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन कहाँ आप- कर रही? क्या आप दिन भी हो तो- गए? क्या दिन हो गए? हाँ। बयान आया बिज्जू का, हरियाणा के गृह मंत्री बिज्जू का बयान आया, उसका डडियल का बयान। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप अरे मेरी बात छोड़, मैं कोई कानून व्यवस्था का थोड़ा देख रहा आप हूँ। अपने खिलाफ हो रहे आरोप खड़े तो हो सकते हैं ना। क्या देखिए, हम तो निष्पक्ष हैं, हमारे दौर तो टोकरी रखी, तू आरोप लगा टोकरी में घेरते रहेंगे। तो हमारे पास जितने आरोप लगाओगे टोकरी में रखेंगे, जब तुम वोट मांगने आओगे टोकरी तुम्हारे सामने रख देंगे। लगाओ आरोप।